बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित पहला कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज हम 16वें अध्याय के अंदर हैं और ये पहली पत्री का आखिरी अध्याय है। आप इस पूरी शिक्षा के साथ बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सचमुच प्रभु के अनुग्रह से ही ये संभव हो पाया है। मेरा सीखना, बोलना और आपका सुनना, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। चलिए प्रार्थना के साथ इस पत्री के अंतिम अध्याय को हम मिलकर सीखेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु अद्भुत तरीके से आपने आपके वचन को हम तक पहुंचाया और प्रभु आप अनुग्रह दे रहे हैं कि हम आपके वचन को सीखें। प्रार्थना हमारी यही है कि इसके अनुसार हम जी सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सोलहवां अध्याय पहली आयत। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, उस चंदे के विषय में पहले बात कर लेते हैं विषय की। आपको याद होगा पौलुस एफेसुस के अंदर है। कुरिन्थ से एक दल उसके पास आया है और एक चिट्ठी वे लोग लेकर आए हैं कुरिन्थ के विश्वासियों की ओर से, और उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, सवाल पूछे हैं पौलुस से, और पौलुस इन सवालों का जवाब देगा। और लिखित खत के अलावा कुछ बातों को मौखिक रूप से इस दल ने पौलुस को बताया है। तो इन सारी बातों के जवाब में, मौखिक और लिखित बातों के जवाब में पौलुस ने ये पत्री लिखी है। कौन कौन सी बातें थी आपको याद है? फिर भी एक बार और मैं आपके साथ देख लेता हूँ। 7वें अध्याय से ये मसला शुरू होता है। 7:1 में देखिए, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी। कौन सी बातें थी? विवाह से संबंधित बातें। फिर 7:25 में कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली। कुंवारियों के विषय में तो दूसरा मसला जो कुरिन्थ के विश्वासियों ने उठाया था वो कुंवारियों को लेकर था। उसके बाद 8वें अध्याय में मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में ये तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था। उसके पश्चात 12वें अध्याय के अंदर उन्होंने वरदानों को लेकर सवाल पूछा था। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में, तो ये सब उस खत के अंदर थे जो कुरिन्थ से पौलुस के पास आए थे। और अब हम 16 के अंदर देख रहे हैं उस चंदे के विषय में, दान एकत्रित किया जाना था, उसके मामले में पौलुस से वे लोग और बातें पूछ रहे थे। चलिए अपन देखते हैं पहली आयत। अब उस चंदे के विषय में, व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये शब्द इतना अच्छा नहीं लगता। चंदा लिया जा रहा है, उससे अच्छे शब्द बाइबल के अंदर हैं और पौलुस अपनी शिक्षाओं में वो बखूबी प्रयोग करता है। दान, भेंट, सेवा में सहभागिता, सहयोग, प्रभु को समर्पित अर्पण, ये खूबसूरत शब्दों का प्रयोग पौलुस करता है। लेकिन यहाँ पर हिंदी के अंदर हमारे लिए शब्द आया है चंदा। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। पौलुस स्पष्ट था कि मैं तुमसे धन लेकर मेरा काम नहीं करता, मैं हाथ से मेहनत करता हूँ और उस कमाई से अपनी और अपने साथियों की चिंता करता हूँ और उनकी देखरेख में करता हूँ। लेकिन पौलुस के मन में एक इच्छा थी कि वो सारी कलीसियाओं से भेंट इकट्ठी करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब उनके प्रतिनिधियों को लेकर उस भेंट अथवा दान को यरूशलेम के विश्वासियों तक पहुंचाए। ऐसा क्या हो गया था यरूशलेम में कि वहाँ पर भेंट भेजनी पड़ रही थी? ऐसा कहते हैं वहाँ पर गरीबी थी अकाल के कारण और विश्वासी लोगों को ज़रूरत थी। तो पौलुस को 2 फायदे वो मन में देख रहा था। पौलुस चाहता था कि यहाँ के जो विश्वासी आसिया प्रांत के, अखाया प्रांत के, गलातिया प्रांत के, जहाँ जहाँ उसने सेवा करी थी, वहाँ के विश्वासी धन, मतलब दान एकत्रित करके यरूशलेम के विश्वासियों को पहुँचाएं। एक तो यह था कि उनकी मदद हो जाती, लेकिन साथ ही साथ पौलुस के अंदर एक इच्छा थी
कि यहूदी विश्वासी जो यरूशलेम में थे और गैर यहूदी विश्वासी अब जो प्रभु में आए थे, इन दोनों के बीच में दूरी कम करनी थी। वे एक समुदाय थे, एक देह थे। इसको भी दर्शाने के लिए पौलुस चाहता था कि यहाँ के विश्वासी, मतलब प्रांतों के विश्वासी यरूशलेम के विश्वासियों को भेंट पहुँचाए। तो यह है बात। अब देखते हैं अपन अब उस चंदे, या मेरी भाषा में उस भेंट के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। हम ऐसा सोच सकते हैं कि पौलुस ने सीधा कुरिन्थ के विश्वासियों को पहले नहीं बोला था कि तुम्हें भेंट इकट्ठी करनी है यरूशलेम के विश्वासियों के लिए, पर गलातिया में उसने ये खबर भिजवाई और वहाँ पर ये कहा कि कुरिन्थ के विश्वासियों को, अन्यथा अखाया के प्रांत के विश्वासियों से ये कह देना कि वे भी भेंट इकट्ठी करें। मेरे साथ आप हैं, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। जैसे मैंने आज्ञा गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। अब देखिए दूसरी आयत, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। हर आयत के अंदर गहराई। सप्ताह के पहले दिन, पौलुस जब ये खत लिख रहा है इफिसुस से, तब तक आराधना सबत के दिन से हटकर सप्ताह के पहले दिन में आ चुकी थी। यहूदी लोग सब्त का दिन पवित्र मानते थे, उनकी आराधना सब्त के दिन होती थी। लेकिन मसीही विश्वासी, चाहे वो यहूदी थे पहले या ये गैर यहूदी थे, वे लोग अब आराधना कौन से दिन कर रहे थे? देखिए, सप्ताह के पहले दिन, जो कि हमारा संडे है। ओके, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक, सप्ताह के पहले दिन हमने बोल दिया, तुम में से हर एक को ये निर्देश था, अपनी आमदनी के अनुसार, जो तुम्हारी कमाई है, जो तुम्हारी बचत है, जो तुम्हारे को प्रभु ने दिया है, उस कमाई के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। देखिए पौलुस की प्लानिंग देखिए, पहले से खबर भिजवा रहा है, मैं आ रहा हूँ, और वो आगे कहेगा मैं आने पर हूँ। और एक बार नहीं, 2-3 बार इसी पत्री के अंदर उसने अंदेशा दे दिया है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आने पर हूँ। पौलुस कह रहा है मेरे आने पर चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। और उस दिन तुम बोलो हमारे पास है ही नहीं, क्या करें, अभी हमने दे दिया, वो ख़त्म हो गया, ये महीने का एंडिंग है, स्टार्टिंग है, कई बहाने हैं ना हमारे पास नहीं देने के लिए। तो पौलुस पहले से लिख रहा है मैं आने वाला हूँ, और अपनी कमाई के आधार पर सप्ताह के पहले दिन तुम एकत्रित कर लो। और यहाँ स्पष्ट ये नहीं लिखा है कि भवन में एकत्रित कर लो या घरों में एकत्रित कर लो, पर तुम्हारी कमाई के आधार पर, वो कोई लिमिट नहीं है, सीलिंग नहीं है, न स्टार्टिंग है न एंडिंग है, तुम्हारी कमाई के आधार पर तुम एकत्रित कर लो। और जब मैं आऊँगा, 4 अध्याय में भी उसने बोला था मैं आने वाला हूँ, मैं आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूँगा कि तुम्हारा दान, अब ये शब्द चेंज कर लिया पौलुस ने, तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। पौलुस कह रहा है न केवल तुम दान दोगे, लेकिन तुम मुझे लोग दोगे जो इस दान को लेकर यरूशलेम जाएंगे। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं जा पाया, किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो मैं उनके नाम एक चिट्ठी भेज दूंगा यरूशलेम के विश्वासियों के लिए। देखिए इंग्लिश में बोलते इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। अन्य लोगों के पैसे को लेकर पौलुस बहुत सावधान था। वो चाहता था कि धन को लेकर कोई उस पर आरोप न लगाए, इसलिए वो कहता है तुम्हारा धन मेरे खर्चे के लिए नहीं, मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरा खर्चा निकल जाएगा, लेकिन तुमसे मैं चाहता हूँ कि तुम दान इकट्ठा करो कि मैं नहीं, तुम्हारे लोग ही यरूशलेम को वो पहुँचा दें। जिस उद्देश्य के लिए तुम भेंट दे रहे हो उसकी पूर्ति तुम्हारी जिम्मेदारी है। मानो तुम भेंट इकट्ठा करोगे और तुम्हारे लोग उसको यरूशलेम पहुँचाएंगे। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे, मेरी पसंद के नहीं, इसको भेज दो उसको भेज दो, नहीं, तुम जिनको चाहोगे, सहमति की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तुम जो चाहोगे वही होगा, मतलब तुम जिन्हें भेजोगे उनको मैं आगे भेजूंगा। और चौथा, यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। उचित हुआ ऐसी भाषा लिखी है, नम्रता की भाषा है, पौलुस जाना चाहता है। रोमियो 15 के अंदर से हम पा सकते हैं कि पौलुस सचमुच इस भेंट को लेकर, एक दल को लेकर यरूशलेम जाता है, लेकिन उसकी शैली है ये नम्रता भरी। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे, और नहीं तो मेरी चिट्ठी को लेकर जाएंगे। 5वीं आयत, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है। इफिसुस से जल मार्ग से सीधा कुरिन्थ जाया जा सकता था।
लेकिन पौलुस सेवा करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है और एक पंथ दो काज करना चाहता है। थोड़ा लंबा रूट लेगा, लेकिन अन्य कलीसियाओं से भी मिलेगा, विश्वासियों से मिलेगा और जिनको उसने नियुक्त किया है उनसे मिलेगा और उसके बाद कोरिन्थ आएगा। मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है। मुझे प्रभु यीशु मसीह की वो यात्रा याद आ रही है जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना 4 के अंदर देखिए क्या लिखा है, 3 और 4 आयत में। तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। यीशु को इस रूट से होकर जाना अवश्य था क्योंकि प्रभु ने उसके दिल के अंदर डाला था। और ऐसा ही पौलुस कह रहा है, मुझे मकिदुनिया से होकर जाना ज़रूरी है। 6 आयत, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं, तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुँचा देना। पौलुस कह रहा है, मैं आ रहा हूँ कोरिन्थ, मकिदुनिया से आ रहा हूँ और चाहता तो ये हूँ कि सर्दी के समय मैं तुम्हारे साथ रहूँ और थोड़े दिन नहीं, पूरा मौसम वहीं निकालूं और उसके बाद मुझे जहाँ जाना है तुम पहुँचा दोगे, तुम पहुँचा देना, ये मुझे भरोसा है। इसका अर्थ क्या है? तुम मेरी सहायता करोगे कि मैं इस मुकाम से उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ। 7वीं आयत, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा। चलते चलते हेलो कैसे हो बोलकर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आकर रहना चाहता हूँ। मैंने समस्याओं के बारे में सुना है, समस्याओं के बारे में पढ़ा है और मैं चाहता हूँ जिस सेवा को मैंने शुरू किया है वो बढ़े, इसलिए मैं चलते चलते बाय बाय बोलने नहीं, मैं आऊँगा और रहूँगा तुम्हारे साथ। परंतु मैं पेंतीकोस तक इफिसुस में रहूँगा। चिट्ठी इफिसुस से लिख रहा है और इससे हमको कौन सा महीना है, कौन से दिन है हमको मालूम पड़ता है। इफिसुस के अंदर पौलुस है और पेंतीकोस्त के पर्व तक मैं यहीं रहूँगा, ऐसा पौलुस कह रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वहाँ मतलब इफिसुस में एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। दोनों बातें, बहुत बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और हालेलुया सब ठीक है, ऐसा नहीं। बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। विरोध है लेकिन द्वार भी खुला है। विडंबना, विरोध है लेकिन द्वार भी खुला है। प्रभु के दास को मालूम था कि विरोध के बावजूद यदि वो डटा रहेगा, स्थिर रहेगा, तो एक बड़ा काम इफिसुस के अंदर होगा। उसे विश्वास था, इसलिए वो कहता है मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। एक और बात मैं बोलूँ, कभी कभी हम विरोध के बारे में इतना सोचते, सता विरोध, हम इतना उसके बारे में चिंता करते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि जो द्वार प्रभु ने उसके मध्य में खोला है उसको ही हम चूक जाते हैं। जितना बड़ा विरोध उतनी बड़ी सेवा। यीशु के नाम से मैं घोषणा करना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार का सताव सह रहे, यीशु के नाम से हम कहना चाहते हैं एक बड़ा और उपयोगी द्वार प्रभु ने आपके लिए खोल के रखा है। 10वीं आयत, यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। तीमुथियुस पौलुस से पहले कोरिन्थ पहुँचेगा और पौलुस कह रहा है यदि तीमुथियुस आ जाए। 4 अध्याय के अंदर आइए और उसकी 17वीं आयत देखिए, 4:17 में क्या लिखा है। इसलिए मैंने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है। मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है, वो आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे से पहले तीमुथियुस को मैंने भेजा है। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। निडर रहे क्यों? कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि तीमुथियुस जवान था, क्योंकि तीमुथियुस पौलुस नहीं था, क्योंकि पौलुस की शिक्षाओं का विरोध हो रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उठ रहा था कुरिन्थ के अंदर। इसलिए पौलुस कहता है ये देखना कि तुम्हारे बीच में वो निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। मेरे समान, मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है, लेकिन मेरे समान काम करता है। पौलुस अपने साथियों को वजूद देता है, उनको वेट देता है और उनको अप्रिशिएट करते हुए कह रहा है देखिए वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। 11, इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था
कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। लेकिन यहाँ कह रहा है कोई उसे तुच्छ न जाने, तीमुथियुस को कोई तुच्छ न जाने। आगे, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए। तुम्हारे पास आएगा, कुछ दिन रहेगा, लेकिन कुशल से मेरे पास उसे भेज देना। इसके अंदर भी एक संकेत है, जो ज़रूरी हो उसको दे देना, टिकट ले लेना और मेरे पास उसे भेज देना, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ कि वो भाइयों के साथ आए। मैं इफिसुस में हूँ, अभी आएगा तीमुथियुस तुम्हारे पास, और मेरी ओर उसे भेज देना, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार इफिसुस में कर रहा हूँ। उसका ही नहीं, उसके साथ जो भाई लोग आ रहे हैं उन सब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब 12वीं आयत में देखिए, भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की है। यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, वो शब्द है विषय। आपको याद है ना, अपन जो उन्होंने खत में लिखकर पूछा था वो विषय 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 हमने देखे, लेकिन मूल भाषा में भाई अपुल्लोस के विषय में ऐसा लिखा है। मतलब कुरिन्थ के विश्वासियों ने चिट्ठी में लिखकर पूछा था कि हो सके तो आप अपुल्लोस जी को हमारे यहाँ फिर से भेजना, ऐसे लिखा होगा। और अब पौलुस कह रहा है भाई अपुल्लोस के विषय में, मैं ये शब्द ऐड कर रहा हूँ, भाई अपुल्लोस के विषय में मैंने बहुत विनती उससे करी है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अपोलोस अभी इफिसुस में है या अन्य किसी शहर के अंदर है, कुरिन्थ में था, सेवा कर ली उसने, और सेवकाई के पश्चात फिर से इधर पौलुस के पास आया है। और जब कुरिन्थ के विश्वासियों ने मांग करी है चिट्ठी में कि अपोलोस को फिर से भेजा जाए, पौलुस कह रहा है मैंने उससे विनती करी है, कई बार उसको कहा जाओ ना भाइयों के साथ, एक बार और जाओ ना। दलबाजी हो रही है, गुटबाजी हो रही है, लेकिन पौलुस के दिल को देखिए, वो कह रहा है हमारे मध्य में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि वो जाए। मैंने कई बार उसको कहा, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा नहीं की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। खत के शुरू में मैं अपोलोस का, मैं पौलुस का, मैं कैफा का, मैं यीशु का लोग कह रहे थे। इस गुटबाजी को तूल न देते हुए पौलुस मानो कह रहा है कोई बड़ी बात नहीं, वो आ जाएगा, तुम्हारे मध्य में वो आएगा। अब 13 आयत से आगे अंतिम आदेश और अभिवादन है। चलिए अपन देखते हैं 13वीं आयत, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। मानो एक मिलिट्री कमांडर अपने सिपाहियों को आदेश दे रहा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। इन शब्दों के अंदर भी कुछ कुछ सीखने को है हमारे लिए। जागते रहो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम दिनों की शिक्षाओं में इस शब्द का प्रयोग किया है, जागते रहो। एक ही आयत में आपको देता हूँ, मत्ती 25 के 13 में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 25 के 13 में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। एक बार ही नहीं, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहो कहा। अंतिम दिनों के बारे में जागरूक रहो, अंतिम दिनों को ध्यान में रखते हुए जागते रहो, सजग रहो, जागते रहो। विश्वास में स्थिर रहो, अपने विश्वास में स्थिर रहो, और जो विश्वास तुम्हें सौंपा गया है उसमें कुरिन्थ के विश्वासियों स्थिर रहो, हिलो मत, डगमगाओ मत, गलत संगति में मत आओ, अपने आप को स्थिर रखो, जो मैंने सौंपा है उसमें अपने आप को स्थिर रखो। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, बी अ मैन। मतलब क्या है इसका? कई बार पत्री के अंदर पौलुस ने उनकी बचपनी हरकतों को उन्हें याद दिलाया था। मेरे साथ देखिए 3 अध्याय में आई, 1 कुरिन्थी 3 के 1 में देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मसीह में बालक हैं। 13वें अध्याय के अंदर प्रेम की महानता को बताते हुए 10वीं आयत में उसने कुछ ऐसा ही कहा था। देखिए 13 के 10 में क्या लिखा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। और 11, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। पौलुस क्या कह रहा है? बचपनी हरकतें छोड़ो, मैच्योर हो जाओ, पुरुषार्थ करो। 14 के 20 में भी यही बात आई। 14वें अध्याय की 20वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। उन बातों को याद करते हुए पौलुस कह रहा है बचपनी हरकतें छोड़ो, सयाने हो जाओ, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। बाइबल में बार बार ये शब्द आए हैं, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, बलवंत हो जाओ। यहोशू से
परमेश्वर ने कहा हियाव बांध और दृढ़ हो जा। एक बार नहीं, कई बार कहा। एक आयत और मैं आपको देता हूँ भजन संहिता के अंदर, भजन 31 के अंदर 24वीं आयत में देखिए क्या लिखा, 31 के 24 में, हे यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। कुछ ऐसा ही पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों से कह रहा है, बलवंत हो जाओ। और 14वीं आयत देखिए, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पूरा अध्याय बोला 13वां अध्याय प्रेम के बारे में, लेकिन एक बार और बोल रहा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। अब देखिए 15वीं आयत से आगे कुछ नाम बोलेगा। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अखाया प्रांत के पहले विश्वासियों में से स्तिफनस और उसका घराना था। कौन है ये लोग? आगे हमको मालूम पड़ेगा कि स्तिफनस ये खत लेकर कोरिन्थ से एफेसुस आया है और इसके लिए पौलुस क्या कह रहा है देखिए, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो। इसलिए क्यों? क्योंकि ये सेवकों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। प्रभु के काम में जो मेहनती हैं, प्रभु के काम में जो हाथ बढ़ाते हैं, उनके अधीन रहो। कोरिन्थ के विश्वासियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखइकुस के आने से आनंदित हूँ। ये 3 जन, नाम 3 जन का है जो कोरिन्थ से खत लेकर आए हैं। मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखइकुस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। ये लोग आए मानो तुम लोग मुझसे मिलने आए, तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया, इसलिए ऐसों को मानो जो कि उठाकर इतनी दूर मुझसे मिलने आए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसों की मानो, क्योंकि ये लोग परिश्रमी हैं, सहकर्मी हैं और सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की मानो। फिलेमोन की पत्री के अंदर पौलुस कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। देखिए फिलेमोन की पत्री 1 ही अध्याय, उसकी 7वीं आयत देखिए, 7 में क्या लिखा है, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। पिछले कुछ दिनों में आपने किसी का मन हरा भरा किया है क्या? कोई आपके लिए गवाही दे सकता है क्या? ओह, इनके आने से या इनकी वजह से मेरा दिल हरा भरा हो गया, मेरी सेवा हरी भरी हो गई। खुदा करे हमारे लिए कुछ लोग कह सकें, इनके कारण मेरा जीवन हरा भरा हो गया। और भी आयतें, लेकिन मैं अभी उससे छोड़ रहा हूँ। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया, इसलिए ऐसों को मानो। अब देखिए 19 आयत से आगे, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। आज का एशिया महाद्वीप नहीं है, यहाँ पर जो आसिया लिखा है ये एक प्रांत है आसिया, और उस प्रांत का एक शहर है एफेसुस। आप जानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। आसिया की कलीसियाओं की ओर से, सारी कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। कोरिन्थ के विश्वासियों, तुम आपस में गुटबाजी में लगे हो। तुमको लग रहा है मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, हम अच्छे हैं, वो बुरा है। लेकिन तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, कई अंग हैं, एक देह है। कोरिन्थ के अंदर ही नहीं, आसिया की कलीसियाएं मिलकर तुमको नमस्कार कहती हैं। और अब उठाकर पौलुस क्या कह रहा है, अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किला को कोरिन्थ के विश्वासी जानते थे। आपको याद होगा, पहली बार पौलुस अक्विला और प्रिस्किला से कोरिन्थ में ही मिला था, और वहाँ पर दोनों एक ही पेशे में लगे हुए थे। वहाँ से वे साथ जुड़ गए और सेवा का कार्य होने लगा, बढ़ने लगा। अब ये कपल जो है अक्विला और प्रिस्किला कोरिन्थ के अंदर नहीं है, लेकिन एफेसुस के अंदर हैं। कुछ समय के बाद वे लोग फिर रोम जाएंगे और फिर एफेसुस आ जाएंगे, ऐसे इतिहास बताता है। लेकिन पौलुस कह रहा है उनके घर में जहाँ जहाँ वे गए कलीसिया चल रही थी, जहाँ जहाँ वे गए कलीसिया चल रही थी। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। और फिर देखिए 20वीं आयत, सब भाइयों का तुमको नमस्कार। सबका, सारी कलीसियाओं का तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किला और उनकी मंडली का तुमको नमस्कार, और उसके अलावा सब भाइयों का तुमको नमस्कार। क्या कहना चाह रहा है पौलुस? पौलुस कह रहा है कोरिन्थ के विश्वासियों, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ जहाँ विश्वासी हैं, तुम सब जुड़े हुए, तुम सब जुड़े हुए,
तुम एक आइलैंड नहीं हो, तुम एक टापू नहीं हो। प्रभु के राज्य में कोई भी अकेला नहीं, हम सब जुड़े हुए, हम अनेक अंग हैं, एक देह हैं। आगे देखिए, पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। दलबाजी हो रही है, गुटबाजी हो रही है, मैं ज्ञानी तू मूर्ख, मैं धनी तू निर्धन, मैं बलवान तू निर्बल, लेकिन मैं उसकी दवाई देता हूँ। पवित्र चुंबन आपस में करो और नमस्कार करो। ये एक पवित्र रीति थी उस समय पर, लोगों में वे लोग पवित्र चुंबन करते हुए नमस्कार कहते थे। और पौलुस उसको प्रमोट करता है और कहता है इस होली एक्ट को, पवित्र चुंबन को करो और एक दूसरे को नमस्कार करो। अब 21वीं आयत से आगे देखिए क्या लिखा है। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। आपको मालूम है पौलुस बोलता था और उसकी हर पत्री कोई ना कोई लिखता था, और इस बार सोस्थिनेस लिख रहा है। पहले अध्याय के अंदर हमने उसके नाम को पढ़ा था, और सोस्थिनेस कुरिन्थ को जानता है क्योंकि वो कुरिन्थ में ही था, और कुरिन्थ के विश्वासियों को वो जानता है। उसने पौलुस की बातों को लिख दिया है चर्म पत्र पर, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और जब पूरा हो गया तो पौलुस ने सोस्थिनेस के हाथ से कलम लिया है और उसने हस्ताक्षर किए हैं, अपना नाम उसमें लिख दिया है अपने प्रेम को दिखाने के लिए। ये असली है, मैंने ही लिखवाया है, ये दिखाने के लिए उसने अपने हस्ताक्षर उस चर्म पत्र पर कर दिए होंगे। और फिर देखिए पौलुस क्या कह रहा है, एक कठोर बात, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। इतने कठोर शब्द पौलुस कैसे कह सकता है? यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो श्रापित हो। गलातियों को लिखते समय पहले अध्याय के अंदर पौलुस कुछ ऐसा ही कहता है। वो कहता है 8वीं आयत में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। सुसमाचार है, प्रेम है, संगति है, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसको छोड़कर कोई और मार्ग पर जाता है, इसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो पौलुस कह रहा है शापित है। जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, प्रभु से मैंने पाया है, मैंने तुमको सौंपा है, वही सही सुसमाचार है। और जो कोई प्रभु से प्रेम ना करे, मतलब जो कोई मैंने सिखाया है उससे हट जाए, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे भोजन को लेकर हो, चाहे प्रेम को लेकर हो, चाहे पुनरुत्थान को लेकर हो, कोई अलग बात सिखाए तो वो शापित है। और फिर पौलुस कह रहा है, देखिए, हे हमारे प्रभु आ। ये दूसरे आगमन की एक पुकार है, प्रभु आ, हे हमारे प्रभु आ। 23वीं आयत, प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। पहले अध्याय की 3री आयत में अनुग्रह की बात पौलुस ने कही थी। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, मिले नहीं, मिलती रहे। अब इस पत्र के अंत में क्या कह रहा है? प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। स्टार्टिंग और एंडिंग, शुरुआत और अंत में अनुग्रह की बात कर रहा है, खुदा के प्रबंध की बात कर रहा है। और 24, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। मेरा प्रेम, मैंने तुम्हें डांटा है, मैंने तुम्हें फटकारा है, मैंने तुम्हें सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन एक पिता के रूप में मैंने यह सब कुछ किया है। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। 4:14 देखिए, 4थे अध्याय की 14वीं आयत में वो कह रहा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। प्रिय बालक जानकर। उसके बाद 10वें अध्याय की 14 आयत में भी यही बात वो कहता है, 10 के 14 में, इस कारण हे मेरे प्रियों, हे मेरे प्रियों। उसके बाद 15 के 58 में हमने इस आयत को देखा था। देखिए क्या कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। एक प्रेम भरी आवाज़ है पौलुस की। वो ताड़ना देता है, डांटता है, सिखाता है, फटकारता है, लेकिन एक पिता के समान प्रेम करता है। और वही बात बोलते हुए अपनी पत्री को पौलुस बंद कर रहा है, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। आमीन और आमीन। हमने कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन किया है। मेरा एक सवाल अपने आप से और आपसे है, हमने क्या सीखा? केवल किताबी ज्ञान या हमारे मस्तिष्क को बड़ा करने के लिए? नहीं, जीवन से जुड़ी हुई बातें, भक्ति से जुड़ी हुई बातें हमको सीखना है और समझना है और फिर दूसरों को सिखाना है। हमारे पास भी कई विषय होंगे, हमारे पास भी कई सवाल होंगे जीवन से जुड़े हुए, हमारे दैनिक समस्याओं से जुड़े हुए,
दूसरों को हम क्या बताएं, कैसे बोलें, ऐसी समस्याओं से कई बार हम घिर जाते हैं। सवाल पूछने से न घबराएं, पर उसका जवाब केवल और केवल प्रभु से प्राप्त करें, और हमेशा आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलती रहे, कलीसिया को, अन्यों को उन्नति मिलती रहे। ये बोलकर इस अध्ययन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।